मेरा एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप में शुरू करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपना ब्रांड रजिस्टर कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप ट्रेडमार्क के लिए बात कर रहे हैं जी। देखिए, ट्रेडमार्क अगर आप अपनी किसी स्टार्टअप को ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेशन बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं या ट्रस्ट बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, किस तरह के उसके अंदर आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर काम करना चाह रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर पे डिफरेंट कोर्ट फीस है, इसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट की फीस है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं, तो वहां पर जो इसके अंदर फीस लगती है दैट इज 5,000 रुपीज और ऑनलाइन अप्लाई करने पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप बात करेंगे तो 4,500 रुपीज की गवर्नमेंट फीस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर आप इसी को अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर कराने जाएंगे तो इसके अंदर जो फीस है वो 10,000 रुपीज है। 10% का डिस्काउंट जो मैंने बताया वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिलता है 9,000। बट अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एमएसएमई रजिस्टर्ड करा लेंगे अप्लाई करने से पहले तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। दैट्स कम टू 4,500 रुपीज अगेन, same as individual. So if you go for trademark registration for your private limited company, first of all go for MSME registration. सर आप जैसे बता रहे हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने का प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है, तो इसको क्या कोई एंटरप्रेन्योर या मैं खुद कर सकता हूँ या फिर किसी वकील की जरूरत पड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप ऑनलाइन जाकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो आपने पूछा कि क्या मेरे को इसके लिए अटॉर्नी की जरूरत है, मैं कहूंगा 101% जरूरत है अटॉर्नी की। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर। अब आपको खाली एप्लीकेशन नहीं देनी है। सबसे पहले जब भी आप किसी अटॉर्नी के पास जाओगे तो सबसे पहले आपकी सर्च रिपोर्ट तैयार करेगा। अब सर्च रिपोर्ट क्या है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम पहले आपके ब्रांड को सर्च करते हैं, क्या इसके सिमिलर कोई ब्रांड ऑलरेडी तो नहीं चल रहा है इंडिया के अंदर, या उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं अप्लाई किया हुआ। क्योंकि आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज फुटाइल हो जाएगी अगर आपने उसी ब्रांड को दोबारा से अप्लाई कर दिया, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं क्या ये सुटेबल नेम है, सुटेबल लोगो है, जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सुटेबल है ट्रेडमार्क कराने के लिए। जब सर्च रिपोर्ट आपकी अच्छी बनेगी तब हम जाकर के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे अप्लाई करेंगे। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। वो काम क्या है? जैसे ही आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे अप्लाई करेंगे तो वहां पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपके ट्रेडमार्क को, आपके लोगो को सर्च करके उसके ऊपर या तो उसको जर्नल में डाल देगी पास करके, या फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शंस लगा देगी। अगर वो जर्नल में पास कर देती है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो आगे मैं बताता हूँ। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन लगाती है तो दो तरह के ऑब्जेक्शन वहां पर आते हैं। सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन और सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन, दैट इज एब्सोल्यूट ऑब्जेक्शन और रिलेटिव ऑब्जेक्शन। तो यहां पर अटॉर्नी का काम शुरू होता है। अटॉर्नी उस ऑब्जेक्शंस को जाकर के रिप्लाई करेगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को बताएगा कि ये ऑब्जेक्शन क्यों इस पर्सन के ऊपर, क्यों इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर या क्यों इस ट्रेडमार्क के ऊपर नहीं बनते हैं, और उस ऑब्जेक्शंस को रिमूव कराएगा। रिमूव होने के बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उनको जर्नल में पब्लिश करेगी। जो 4 महीने का पीरियड होता है, उस 4 महीने के अंदर अगर किसी पर्सन को उस ट्रेडमार्क से कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर अपोजिशन फाइल करेगा उसकी। अब यहाँ फिर अब जब अपोजिशन फाइल होगी तो एक नॉर्मल पर्सन जाकर के जिसने अप्लाई करा उसको पता ही नहीं ना अपोजिशन का कैसे आंसर करना है, तो यहाँ पर ट्रेडमार्क अटॉर्नी का काम शुरू हो जाता है। वो उस अपोजिशन को जाकर के फाइट करेगा, उसकी हियरिंग होगी जहां पर जाकर के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को ये बताया जाएगा कि सर ये जो ट्रेडमार्क है ये पूरे तरीके से हमारे लिए ही है, हम ही ने इसको यूज करा है। अगर कोई पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि मैं पहले से इसको यूज कर रहा हूं तो हमें उस क्लेम को झूठा साबित करना है और उसको आपके लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करा करके लेके आना है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 साल भी लग जाता है और कई बार 2 साल भी लगते हैं। तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ट्रेडमार्क का। तो ये प्रोसेस बहुत ही टीडियस है और ये प्रोसेस एक वकील ही हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आपको अटॉर्नी की हेल्प लेनी चाहिए, कर सकते हैं खुद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो वकील की। जी बिल्कुल सर, और अगर जब तक ये मुझे ट्रेडमार्क मिलता नहीं है, जब तक ये प्रोसेस चलता है, तो क्या मैं इसको नाम को, ब्रांड को अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने द मोमेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया तो वहां पर आप उस लोगो को, उस नेम को टीएम लिख करके यूज कर सकते हैं जिस दिन वो जर्नल में पब्लिश हो गया। याद रखिएगा, एप्लीकेशन के बाद नहीं, ऑब्जेक्शन रिमूव होने के बाद। जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने आपका ट्रेडमार्क ले लिया और जर्नल में पब्लिश करने के लिए डाल दिया, दैट इज फॉर्मल टाइम जो मैंने आपको बताया अपोजिशन आने के लिए। अब वो अपोजिशन अगर नहीं आती है और 4 महीने में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको क्लियर कर देती है, आपको रजिस्ट्रेशन दे देती है, तो उसके बाद उसके अंदर आर यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर टीएम लिखा होता है गोले में, और कई रजिस्ट्रेशन, कई ट्रेडमार्क के ऊपर आर लिखा होता है।
तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आप जैसे ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपके उस ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर लेगी, आप टीएम लिख करके उसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई अपोजिशन नहीं आती है तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आर यूज कर सकते हैं। दैट इज फॉर 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको मिल जाएगा। 10 साल बाद उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर अगेन 10 ईयर्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज रोहित गोयल जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछे ट्रेडमार्क के बारे में। मेरे को लगा इसके ऊपर वीडियो बना दें और आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो अगर आपके भी मन में कोई ऐसा सवाल है जो मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के ऊपर या तो वीडियो बनाऊंगा या कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करूंगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।